मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास जो बैच लर्निंग होता है, चलिए 1 मिनट के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है इनकैपेबल होता है लर्निंग इंक्रीमेंटल। फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या करना होता है कि डेटा देना होता है मॉडल को, उस सिस्टम को। सिस्टम क्या करता है, पहले उसी सारे डेटा पे ट्रेंड होता है। उसके टाइम पे ये सिर्फ ट्रेनिंग फेज में और कोई काम नहीं कर रहा होता। जब ये ट्रेंड हो जाता है देन इसको हम प्रोडक्शन में लेके जाते हैं एंड देन रिजल्ट जनरेट करवा रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है एंड देन अगर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि ये एट अ टाइम सारे डेटा पे ट्रेन हो रहा होता है। एंड देन अगर मैं बात करूँ कि ये क्या करता है कि एंड रन विदाउट लर्निंग एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जब आप इसको प्रोडक्शन पे रन कर लेते हो तो ये कोई और चीज़ नई लर्न नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हैकर्स ने हमारे स्पैम नॉन स्पैम का पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया था एंड देन उन्होंने फॉर यू को स्पेलिंग में लिखना भेजना शुरू कर दिया था, तो अब मॉडल यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। एंड देन उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे पास जैसे ही नया डेटा आता है तो हमें क्या करना होता है, उसका न्यू वर्जन दोबारा से ट्रेन करना पड़ता है। एंड देन होल सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल जो पुराना डेटा मॉडल ट्रेन किया हुआ था वो सारा मॉडल चेंज होगा और उसके साथ नया मॉडल आएगा। फॉर एग्जाम्पल नया डेटा आया, आपने क्या किया, उस नए डेटे को पुराने डेटा के साथ ऐड किया एंड देन नया मॉडल ट्रेन किया। जो पुराना वाला मॉडल था वो अब रिप्लेस हो जाएगा नए वाले के साथ। अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हमें काफ़ी ज़्यादा मैनी आवर्स चाहिए होते थे, क्योंकि अब जैसे जैसे नया डेटा आता गया वैसे वैसे ही कंप्यूटेशन आवर्स भी बढ़ते गए। एंड देन अगर मैं बात करूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मॉडल भी कॉस्ट करना शुरू कर देगा। एंड देन हमारे पास अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा भी आ जाएगा तो उसको इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम बैच लर्निंग एल्गोरिथम लगाकर एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल जैसे जीपीटी मॉडल मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब दोबारा नई किस्म से नए तौर से दोबारा नया मॉडल ट्रेन करना अगेन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कवर कर रहा होता है। तो जो कि ये एक बहुत बैड अप्रोच समझी जाती है मशीन लर्निंग के अंदर कि आपका जो मॉडल है वो इंक्रीमेंटली लर्न नहीं कर रहा। तो ये बैच लर्निंग होती है कि जो मॉडल शुरू से लर्न करना शुरू कर दे जब भी उसके पास नया डेटा है। तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि बैच लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर क्या होती है। तो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।